नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी की जो एक रहस्यमयी ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंधेरे में कहीं दबी हुई है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, जो उस प्लेटफॉर्म की दीवारों पर मानो लिखी हुई है। एक ऐसी चेतावनी जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देती है और हमें सीधा उस रहस्य के बीचों बीच खींच लेती है। तो कहानी में है 4 कॉलेज के दोस्त जो एक बहुत ही थका देने वाले सफर के बाद अपने घर लौट रहे हैं। पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें एक ऐसी मंजिल पर ले जाएगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, रात के 2 बजे हैं और ट्रेन का जनरल डिब्बा लोगों से ठसाठस भरा है। माहौल में इतनी घुटन है कि सांस लेना मुश्किल है, खासकर आर्यन के लिए, जिसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। और बस यही वो एक पल था, आर्यन का अगले स्टेशन पर उतरने का फैसला। एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत पर ताला लगाने वाला था। वो तो बस थोड़ी ताज़ी हवा चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि ये हवा उसे किस दुनिया में ले जाएगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आर्यन ट्रेन से उतरकर अकेला रह जाता है और उस स्टेशन की असली भयानक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। सब कुछ जैसे उसके खिलाफ हो रहा था। ट्रेन जा चुकी थी, मोहित ने इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश भी की, पर वो भी नाकाम रही। जैसे कायनात ने ही ठान लिया हो कि आर्यन को वहीं रुकना है, अकेला। और तभी उस भयानक खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। ये कोई आम स्टेशन नहीं था, ये तो एक जाल था जो बस अकेले और लाचार मुसाफिरों का ही इंतजार कर रहा था। वहां आर्यन की मुलाकात एक अजीब से स्टेशन मास्टर से होती है, जिसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थी, बस सफेद खालीपन। और उसके शब्द, वो तो दिल में बर्फीला खौफ भर देते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। आर्यन ने महसूस किया कि उस प्लेटफॉर्म पर वक्त ही जम गया था। वो आधे घंटे तक चलता रहा, पर उसकी घड़ी की सुई 2:08 से आगे ही नहीं बढ़ी। वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां पर्दा उठता है सबसे बड़े राज से, और हमें पता चलता है कि आर्यन की इस कैद की असली वजह क्या थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह सोचना जरूरी है, आखिर यही प्लेटफॉर्म क्यों? आर्यन का इस जगह से ऐसा क्या कनेक्शन था जो उसे वहां जकड़े हुए था? और फिर आर्यन के दिमाग में पुरानी टूटी-फूटी यादें कौंधने लगती हैं। 1 साल पहले का वो हादसा, ट्रेन का वो खुला दरवाजा, एक जोर का झटका और फिर सिर्फ अंधेरा। और यही था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच। आर्यन की ट्रेन उस रात नहीं छूटी थी, उसकी तो मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। ये प्लेटफॉर्म कोई स्टेशन नहीं, बल्कि उसकी कब्र था, उसकी आखिरी याद का एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना। अब कहानी का फोकस जाता है मोहित पर, वो दोस्त जो बच तो गया था, पर अब उसे जिंदगी भर अपने दोस्त को खोने के गिल्ट और एक भयानक राज के साथ जीना था। मोहित पागलों की तरह उस स्टेशन को ढूंढता है, पर उसे पता चलता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आर्यन उतरा था, वो तो असल दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। ये जानकर वो और भी ज्यादा टूट जाता है। और यहीं पर कहानी का असली दर्द सामने आता है। आर्यन और मोहित दोनों हमेशा के लिए एक ही याद से जुड़ गए थे। एक मौत की कैद में था और दूसरा जिंदगी की कैद में। दोनों की तकलीफ एक साथ चल रही थी। तो ये छलावा है क्या? ये सिर्फ कोई भूत नहीं है, ये एक भ्रम है, एक धोखा जो आपकी सबसे कमजोर नस यानी आपकी यादों और अकेलेपन पर वार करता है, ताकि आपको अपने जाल में खींच सके। और फिर वो होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। मोहित को एक अनजान नंबर से एक वॉइस नोट आता है। आवाज आर्यन की थी, जो उसे अपने पास बुला रहा था। लेकिन ये दोस्ती की पुकार नहीं थी, ये एक जाल था। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे डरावने मोड़ पर है, जहां मोहित की किस्मत में भी उसी शापित प्लेटफॉर्म पर लौटना लिखा था। कोई अनजानी ताकत मोहित को अपनी ओर खींच रही थी। वो अब खुद के बस में नहीं था। वो आर्यन को बचाने नहीं, बल्कि खुद अगला शिकार बनने के लिए उसी प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा चला जा रहा था। और वहां पहुंचकर दोस्ती का वो आखिरी पर्दा भी हट जाता है। आर्यन का असली चेहरा सामने आता है। वो दोस्त नहीं, वो एक छलावा था, जो अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए मोहित को भी उस नर्क में खींच लाया था।
आखिरी सीन तो बस दिल दहला देता है। प्लेटफॉर्म की बाकी आत्माएं एक अजीब सी बीमार खुशी के साथ मोहित का स्वागत करती हैं। अब वो भी उन्हीं में से एक था, हमेशा के लिए। 13? आखिर में सिर्फ यही एक नंबर रह जाता है, उस कभी ना खत्म होने वाले श्राप की पहचान। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अकेला घुट-घुट कर मरने से बेहतर है कि किसी अपने को भी अपने साथ उस अंधेरे में खींच लिया जाए? शायद यही सबसे बड़ा छलावा है।